शिक्षा निकेतन हाई स्कूल क्लास 7। आज हम बसंत का 17 लेसन पढ़ेंगे। वीर कुंवर सिंह, ठीक है, जो वीरता के लिए बहुत जाने पहचाने जाते हैं। तो आपने छठी में झांसी की रानी कविता पढ़ी थी, जिसमें इनका वर्णन हुआ है और इनके बारे में कुछ पंक्तियाँ लिखी गई थी। जैसे ये पंक्तियाँ यहाँ पर दी गई हैं। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वर आए काम, नाना सा दुर्बंध तोतिया अतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी ठाकुर कुंवर सिंह सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। तो ये इसमें जो भारत में ब्रिटिश शासन ने दमन की नीति को अपना रखा था। तो 1857 में बैरकपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध बगावत सबसे पहले मंगल पांडे ने की थी, जो 8 अप्रैल 1857 को जब उन्होंने बगावत की तो 8 अप्रैल को मंगल पांडे को फांसी दे दी गई। तो सैनिकों ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध आंदोलन किया और सारे सैनिक जो थे दिल्ली की ओर कूच कर गए और उन्होंने मुगल बादशाह को भारत का अंतिम क्या बना दिया, शासक घोषित कर दिया गया। यह विद्रोह जो है पूरे भारत में, उत्तरी भारत में फैला। जैसे दिल्ली के अतिरिक्त यह लखनऊ, बरेली, बुंदेलखंड और इसके साथ कई राज्यों में भी फैला, जिसमें नाना साहब, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खान, रानी लक्ष्मीबाई बेगम, हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमद तुलाराम आदि कई लोगों ने भाग लिया था। तो 1857 की जो क्रांति थी उसने एक बड़ा कदम रखा और आंदोलन की एक नींव को रखा था देश को आज़ाद कराने के लिए। तो 1857 की क्रांति में कई लोगों ने, चाहे वो हिंदू थे चाहे मुसलमान, कई लोगों ने भाग लिया था। तो उसमें वीर कुंवर सिंह का नाम आता है, जिसके बारे में पढ़ेंगे कि इनके बचपन के बारे में जानकारी नहीं मिलती, परंतु फिर भी बताया जाता है कि कुंवर सिंह का जन्म बिहार में शाजाबाद जिले के जगदीशपुर में 1782 में हुआ था। इनके पिता जो थे साहबजादा सिंह और माता का नाम पंचरतन कुंवर था। इनके पिता जो साहबजादा सिंह जगदीशपुर रियासत के बहुत बड़े जमींदार थे। जमींदार हासिल करने में उन्होंने बहुत संघर्ष किया, क्योंकि पारिवारिक उलझनों के कारण कुंवर सिंह के बचपन में उनके ठीक ठाक से संभाल नहीं पाए थे। तो जगदीशपुर लौटने के बाद कुंवर सिंह की पढ़ाई लिखाई में ठीक से व्यवस्था कर पाए। और कुंवर सिंह के पिता वीर होने के साथ एक स्वाभिमानी व्यक्ति भी थे। उनके व्यक्तित्व का प्रभाव जो था कुंवर सिंह पर पड़ा था। तो कुंवर सिंह ने शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था उनके अपने पिता के घर पर ही की। उन्होंने हिंदी, फारसी, संस्कृत सीखी और पढ़ने के लिखने के साथ साथ इन्हें वीर कुंवर सिंह ने जैसे तलवारबाजी, कुश्ती लड़ने पर भूमिका निभाई। तो 1827 में रियासत की जिम्मेदारी इन्होंने संभाली जब इनके पिता की मृत्यु हो गई। तो कृषि, उद्योग और व्यापार को भी बहुत ही बुरा हाल था। रजवाड़ों के जो राजदरबार थे वे भी समाप्त हो गए। भारतीयों को अपने देश में महत्वपूर्ण ऊंची नौकरियों से वंचित कर दिया गया था। तो वीर कुंवर सिंह ने क्या करा था, हुकूमत से लोहा लेने का संकल्प किया। तो जगदीशपुर के जंगलों में बसुरिया बाबा हैं, जो नाम के लिए एक सिद्ध संत माने जाते थे। उन्होंने वीर कुंवर सिंह में देशभक्ति, स्वाधीनता की भावना को उत्पन्न किया। उन्होंने क्या करा, मथुरा, कानपुर, लखनऊ, बनारस स्थानों पर जाकर विद्रोह की एक योजनाएं बनाई। तो 1845 से 1840 तक काफ़ी सक्रिय रहे और ये क्या करते थे, गुप्त योजना बनाते थे। तो जो सोनपुर का, बिहार में सोनपुर मेला है, उनमें गुप्त बैठक होती थी क्रांतिकारी लोगों की। यह मेला जो है कार्तिक मास में जो पूर्णिमा के अवसर पर लगता है। यहाँ पर क्या होता है, जो हाथियों का यानी बेचे और खरीदे जाते, क्रय विक्रय होता है। इस ऐतिहासिक मेले में उन्होंने स्वाधीनता के लिए लोगों को एकत्रित किया और 25 जुलाई को 1857 को दावपुर की एक सैनिक टुकड़ी तैयार की और वीर कुंवर सिंह ने इसमें पहल की। ठीक है, कुंवर सिंह को जय घोष करते हुए आरा पहुंचकर जेल की सलाखें तोड़ दी। जो आरा में पहुंचे थे सलाखें तोड़ दी। 27 जुलाई को क्या हुआ, कुंवर सिंह ने आरा पर विजय प्राप्त की। आरा एक स्थान का नाम है और उन्हें फौजी सलामी दी गई। यद्यपि कुंवर सिंह बूढ़े हो चुके थे, फिर भी उनमें एक बूढ़ा शूरवीर इस अवस्था में युद्ध के लिए तत्पर होता है। तो आरा का क्रांतिकारी महत्वपूर्ण केंद्र बना दिया गया, किसको, आरा स्थान को। और दानपुर और आरा की इस लड़ाई में ज्वाल बिहार पेड़ में व्यवस्था की गई। ठीक है, 13 अगस्त को जगदीशपुर में कुंवर सिंह की सेना ने अंग्रेजों को परास्त किया, यानी कि हरा दिया। किंतु वीर कुंवर सिंह का आत्मबल टूटा नहीं, बल्कि भावी संग्राम की योजना बनाई। वीर कुंवर सिंह सासाराम से मिर्जापुर होते हुए रीवा, कालपी, लखनऊ तक गए। लखनऊ में शांति नहीं थी तो वीर कुंवर सिंह ने आजमगढ़ की ओर प्रस्थान किया। ठीक है, वीर कुंवर सिंह की योजना के अंग्रेजों के होश उड़ गए। कई स्थानों पर सैनिक तो थे वीर कुंवर की अधीनता में लड़े। यही उनकी आज़ादी की ये जो यात्रा थी वो आगे बढ़ती गई। आजमगढ़ की ओर जाने का उनका उद्देश्य था कि इलाहाबाद और बनारस में भी आक्रमण कर शत्रुओं को क्या करे, पराजित करे। ठीक है, कुंवर सिंह की सेना के बीच और अंग्रेजों के बीच घमासान युद्ध हुआ। उन्होंने 22 मार्च 1858 को क्या हुआ, उन्होंने आजमगढ़ पर कब्जा कर लिया। अंग्रेजों ने दोबारा आजमगढ़ पर
आगमन किया तो कुंवर सिंह ने क्या करा, एक बार फिर आजमगढ़ में अंग्रेजों को हराया और 23 अप्रैल 1858 को स्वतंत्रता विजय का यानी कि झंडा फहराया गया, जगदीशपुर पहुंच गए और इसके बाद विजय का आनंद लिया। इसी बीच उनके यूनियन जैसे झंडा उतारकर अपना झंडा फहराया। इसके बाद 3 दिन बाद भी 26 अप्रैल 1858 को इस वीर संसार से विदा होकर अपनी कहानी छोड़ चले थे। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि भी जब स्वाधीनता सेनानी कुंवर सिंह जो थे युद्ध कला में कुशल थे, छापामारी युद्ध करके महारत हासिल की थी। कहा जाता है कि एक बार वीर कुंवर सिंह को अपनी सेना के साथ गंगा पार करनी थी तो अंग्रेजों ने सेना नियंत्रण उनका पीछा कर रही थी, परंतु वीर कुंवर सिंह को चतुर थे, उन्होंने ये अफवाह फैला दी कि भाई हमारी जो सेना है बलिया के पास हाथियों पर चढ़कर जाएगी, यानी कि गंगा नदी नावों से पार नहीं करेगी बल्कि हाथी पर चढ़कर जाएगी। तो जो अंग्रेजों का जो सेनापति डगलस था उसने क्या करा, बड़ी सेना लेकर बलिया के निकट गंगा तट पर पहुंच गया और वीर कुंवर सिंह की प्रतीक्षा करने लगा, परंतु वीर कुंवर सिंह ने क्या करा, बलिया से 7 किलोमीटर दूर शिवराजपुर नामक स्थान पर अपनी सेना को नावों से क्या करा, गंगा पार करा दिया। जब डगलस को इस सूचना की वो सूचना मिली तो वह गंगा के किनारे पहुंचा तो जो वीर कुंवर सिंह की जो सेना थी वो पूरी गंगा नदी पार कर चुकी थी, परंतु जो लास्ट जो यानी अंतिम जो वो थी नाव थी उसमें वीर कुंवर सिंह उस पर सवार थे। तो जो सेनापति डगलस था उसने क्या करा, वीर कुंवर सिंह पर गोलियां चलाई और गोलियां जो थी उनके हाथ पर लगी थी। तो कुंवर सिंह को लगा कि अब हाथ तो अब बेकार हो गया, जहर जो है गोली का फैल सकता है, तो उन्होंने क्या करा, गंगा मैया को ही अपने भापू नेत्रों से देखा और अपने बाएं हाथ जो जिस पर गोली लगी थी काटकर गंगा मैया को अर्पित कर दिया और कुंवर सिंह ने अपने तेजस्वी स्वर में कहा, हे गंगा मैया अपने प्यारे की अकिंचन भेंट स्वीकार करो। वीर कुंवर सिंह ने ब्रिटिश हुकूमत के साथ लोहा लिया। उन्होंने कई सामाजिक कार्य भी किए थे, जैसे आरा जिला स्कूल जाने के लिए उन्होंने जमीन दान में दी, स्कूल के भवन का निर्माण कराया। ठीक है, निर्धन व्यक्तियों की भी सहायता की, उन्होंने इलाके में अनेक सुविधाएं दी। आरा जगदीशपुर सड़क और आरा बलिया सड़क का निर्माण किया जो आज भी है। उस समय जल की पूर्ति के लिए उन्होंने कई कुएं भी खुदवाए, तालाब बनवाए और कुंवर सिंह ने उदार और अत्यंत संवेदनशील व्यक्ति भी थे, जैसे इब्राहिम खां और किफ़ायत हुसैन उनकी सेना में उच्च पदों पर थे। दोनों मुसलमान उनके यहाँ हिंदू और मुसलमानों के साथ त्योहार एक साथ मिलकर जाते थे। उन्होंने पाठशालाएं भी बनवाई तो वो मकतब भी बनवाए थे। कुंवर सिंह की लोकप्रियता इतनी थी कि बिहार की कई भाषाओं में आज भी उनके लोकगीतों में उनको उनके स्थान दिया जाता है। ठीक है, जैसे बिहार का एक लोकप्रिय जो है उनके बारे में उन्होंने लिखा है, चला गया कुंवर अमरपुर, साहस से अब दिल जीत, उसका चित्र देखकर भी दुश्मन होते थे भयभीत। वीर परश्विनी भूमि धन्य व धन्य वीर धन्य अतीत, गाते थे और गावेंगे हम हरदम उसकी जय का गीत। स्वतंत्रता का सैनिक था, आज़ादी का दीवाना था, सब कहते हैं कुंवर सिंह बड़ा ही वीर मर्दाना था। ठीक है, तो इस वाले लेसन में हमने वीर कुंवर सिंह के बारे में पढ़ा है। ठीक है, उनकी वीरताओं के बारे में पढ़ा है। ये अब उनके अभ्यास के क्वेश्चंस हैं जो आपको रीड करने हैं। पहले तो लेसन को रीड करना और ये क्वेश्चंस लिखने और साथ में लर्न भी करने। ठीक है, आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली क्लास में करेंगे।